हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा? बेटा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैं करा रहा हूँ, टाइम तो लग रहा है उसमें। तुम्हें देखने में भी टाइम लगेगा, क्वेश्चन करने में भी टाइम लगेगा, बट इतना वादा रहा तुमसे, अगर तुमने ये सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज एक एक क्वेश्चन को नोटबुक में सॉल्व करके देख लिया ना, तो आई थिंक मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा एडमिशन और रिटायरमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट्स निकालो। अभी तक हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के न्यू रेशियो निकालने वाले 3 केसेस कर चुके हैं, एंड लास्ट एंड फाइनल केस जो कि वेरी वेरी इजी केस है। ये केस ही एक ऐसा केस है तो भाई खुद बता रहा है चिल्ला चिल्ला के, भाई मुझे ऐसे करो, मुझे ऐसे करो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 4। ए और बी टू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। सी आया है नया पार्टनर। इस क्वेश्चन में सी का न्यू शेयर गिवन ही नहीं है। क्या है इसमें? ये ए और बी टू पार्टनर्स हैं, रेशो गिवन है 2:1। सी आया है नया पार्टनर, ये वाला शेयर उसने किससे लिया है, कितना लिया है, और एक्चुअल में शेयर है कितना, उसको कितना हिस्सा उसे प्रॉफिट में मिला करेगा, वो मेन मुद्दा है। ठीक है जी। ए क्या कहता है? ए सरेंडर, सरेंडर, गिव्स, सेक्रीफाइस, एक ही बात है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ, ए सरेंडर यानी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये लिखा हुआ है हिज शेयर। ए ने अपने शेयर का 1/4 हिस्सा किसको दिया? सी को, इन फेवर ऑफ सी। अपने शेयर का, उसका शेयर कितना था? 2/3। तो बचपन में ये क्वेश्चन करते थे हम ऐसे ना, 1/4 ऑफ 2/3। ऑफ का मतलब बताओ क्या होता था उस टाइम पे? हाँ बिल्कुल, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे करो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये कट कर सकते हो अगर कट करना चाहो, तो 1/6 इन फेवर ऑफ सी। ये सी को हिस्सा दिया। बी सेक्रीफाइस, यानी बी ने कितना किया? 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर। हिज शेयर, बी का शेयर था 1/3, 1/15। ये भी किसको दिया? इन फेवर ऑफ सी। देखो बेटा, ए ने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया। फॉर एग्जाम्पल, ए को मिलते थे 100 और 50 ले लेते हैं, 50 रुपीज, ताकि रेशियो भी निकल जाए ना 2:1। अब हुआ क्या? ए, ये 100 रुपीज और 50 रुपीज, ए ने अपने शेयर का, ये वाले शेयर का कितना हिस्सा? 1/4। 100 रुपीज में से 1/4, 100 का 1/4 निकालो, 25 रुपीज दे दिए किसको? सी को। बी ने अपने शेयर का 1/5 हिस्सा, 50 का 1/5 हिस्सा, यानी 10 रुपीज, ये किसको दिए? सी को। टोटल जो आपके पास सी को टोटल अमाउंट जो मिला है, सी टोटल जो रिसीव कर रहा है, जितना ए ने अमाउंट पे किया 25 रुपीज, जितना बी ने अमाउंट पे किया 10 रुपीज, 25 प्लस 10, टोटल अमाउंट जो मिला ना 55 रुपीज मिले हैं सी को। सेम यही प्रोसेस हमने अप्लाई करना है। ए ने दिया 1/6, बी ने दिया 1/15। सी का जो न्यू शेयर निकलेगा ना, सी का न्यू शेयर, जितना ए ने दिया, इतना बी ने दिया, इनको कर दो प्लस, ये आएगा 30 रुपीज। एलसीएम 5 प्लस 2, 7/30 रुपीज। ये शेयर निकला है सी का। अब आ जाओ इस एग्जाम्पल में, थोड़ा मुझे सोच के बताना, दिमाग लगा के बताना। ए को मिलते थे 100 रुपीज, 100 का 1/4 यानी 25 रुपीज दे दिए सी को। 100 में से अगर 25 रुपीज दे दिए, अब ए को फ्यूचर में कितने मिलेंगे? 75 रुपीज। बी ने 50 में से का 1/5, 10 रुपीज दे दिया, फ्यूचर में मिलेंगे उसको 40 रुपीज। सेम ये रूल अप्लाई करना है हमने यहाँ पे। कैसे? ए को 2/3 मिलता था, 2/3 का 1/6 हिस्सा सी को दे दिया, तो जब ए का न्यू शेयर निकालोगे, तो हमने पहले भी किया है, इस 1/6 को बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर, इस 1/15 को बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। हम लिखते हैं यहाँ पे, न्यू शेयर इज इक्वल टू
ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ए का न्यू शेयर निकालते हैं। ओल्ड है 2/3, सेक्रीफाइस शेयर कितना सेक्रीफाइस किया उसने, ये देखो 1/6 ए ने किया, 1/15 बी ने किया। 1/6, 4 minus 1, 3/6, दिस इज कॉल्ड न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर। ओल्ड जो कि है 1/3, इसने जो सेक्रीफाइस किया था वो किया था 1/15, एलसीएम लिया 15, ये आएगा 4/15। ठीक है जी, ए का न्यू शेयर आ चुका है, बी का न्यू शेयर आ चुका है, सी का हमने पहले निकाल लिया था। तो ए, बी और सी। ए का न्यू शेयर आ चुका है 3/6, बी का न्यू शेयर आ चुका है 4/15, सी का, सी को शेयर कितना मिला था टोटल, ये देखो ए ने दिया था 1/16, बी ने दिया था 1/15, टोटल सी को मिला था 7/30। यहाँ लिखेंगे 7/30, एलसीएम लिया, बेस इक्वल कर लो 15, 8, 7, the new ratio is 15:8:7। तुम्हारे पास ना बेटा दो ही चीजें हैं इस चैप्टर नंबर 3 में, एक न्यू शेयर निकालना आपके लिए और एक सैक्रिफाइस रेशियो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो ओल्ड 2/3 माइनस 15/30 कर लो, फिर 1/3 माइनस 8/30 कर लो। दूसरा तरीका जो शॉर्टकट तरीका है, अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, आपने सैक्रिफाइस शेयर निकाला हुआ है, ये देखो ये रहा सैक्रिफाइस शेयर, ए ने किया था सैक्रिफाइस, बी ने किया था, ए ने किया था 1/6, बी ने सैक्रिफाइस किया था 1/15। ठीक है, ये सैक्रिफाइस शेयर निकाल रखा है। आप इसी शेयर को अगर चाहो तो रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, बेस एलसीएम लेकर, कॉमन लेकर। एलसीएम जब हम लेंगे 35:2, ये जो है ना ये निकलेगी सैक्रिफाइस रेशो। बट याद रखना, न्यू शेयर निकालने के लिए आपको सैक्रिफाइस शेयर चाहिए होता है, और आने वाले टाइम में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें सैक्रिफाइस रेशो की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए सैक्रिफाइस रेशो आपको बेस कॉमन करके ऊपर वाले ले सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 4 केसेस। आई होप सो तुम्हें ये टॉपिक, ये केसेस समझ आए होंगे। तो इसी के बेस पर ऐसा ही मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करना और उसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज जरूर कर। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 4:3:3, यानी 4/10, 3/10 और 3/10। दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर डी, मैनेजर को ही पार्टनर बना लिया। कैसे कैसे उसको किस किसने हिस्सा दिया वो मेन मैटर करता है। तो ए सरेंडर यानी ए सेक्रीफाइस 1/4 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर 4/10, बी को दिया। बी सेक्रीफाइस हाउ मच, 1/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3/10। सी सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 3/10। ये तीनों ने डी को हिस्सा दिया है, जो भी शेयर निकलेगा डी का प्लस कर देना, तीनों ने जो मिलके दिया है वो डी का न्यू शेयर आ जाएगा। और न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला वो तुम्हें पता ही है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। और इसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज करना। 4 पार्टनर्स हो जाएंगे टोटल, चारों की न्यू शेयर लिखना, एलसीएम देना, बेस कॉमन करके ऊपर लिखना, और इसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा ही। एक ये क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, इस क्वेश्चन में ना दे एडमिट यहाँ पर एक्स एंड वाई एज न्यू पार्टनर, यानी ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2। इस क्वेश्चन में 2 नए पार्टनर आए हैं, 2। अब जब टू न्यू पार्टनर्स आए हैं तो ए ने अपना कितना हिस्सा एक्स को दिया, लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, इसने दिया एक्स को, तो निकालो ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ का मतलब 3/5 एरा इन फेवर ऑफ एक्स। ये वाला शेयर ना इसने एक्स को दिया है, और बी ने किसको दिया है शेयर वो भी चेक कर लो। बी सरेंडर 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर 2/5। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ऊपर वाले को, ये
1/5 ये दिया है x को। जो इसका निकालेंगे हम, किया 1/10 ये वाला शेयर इसने दिया है y को। बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान देना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था हमने, ए ने भी दिया था, नया पार्टनर ए किया था उस केस में, ए ने दिया था सी को, बी ने भी दिया था सी को, तो इसलिए जितना ए ने दिया जितना बी ने दिया हमने प्लस कर दिया, सी का न्यू शेयर आ गया। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स आए हैं, तो ए ने सिर्फ एक्स को दिया है, तो एक्स का न्यू शेयर आ चुका है हमारे पास, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको ए से ही मिला है, एक्स का न्यू शेयर है 1/5। वाई का न्यू शेयर बी ने सिर्फ वाई को दिया है, वाई का शेयर है 1/10, तो एक्स और वाई का तो न्यू शेयर आ गया। अब हमें निकालना है न्यू शेयर ए और बी का। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ये था आपका क्वेश्चन, और इसका अगर आप न्यू शेयर निकालोगे ए और बी का, तो वो भी देख लो, ए का ओल्ड है 3/5, सेक्रीफाइस किया है 1/5, आंसर आया 2/5। बी का 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम लिया 10, दिस इज कॉल्ड न्यू शेयर। ए का भी न्यू शेयर आ चुका है, बी का भी न्यू शेयर आ चुका है, एक्स का भी और वाई का भी। ए का न्यू शेयर है 2/5, बी का निकला है ये 3/10, एक्स का 1/5 और वाई का 1/10, एलसीएम लिया 10, 4 3 2 1, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। ठीक है बेटा, ये थी आपकी न्यू और ये थी आपकी ओल्ड। अगर सैक्रिफाइस रेशियो निकालना चाहते हो तो ओल्ड माइनस न्यू करो, सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगी। बट अगर आप चाहो सैक्रिफाइस शेयर, ये था सैक्रिफाइस शेयर, ए ने सैक्रिफाइस किया था, बी ने सैक्रिफाइस किया था, 1/5 और 1/10, इसी का बेस कॉमन लेकर ऊपर वाले को उठा सकते हो, ये सैक्रिफाइस रेशियो बनेगी। ये मैं साथ के साथ इसलिए कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में तुम्हारे काम आएगी। तो आई होप सो तुम्हारा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, तो मैंने सारे मेथड ऑलमोस्ट करा दिए तुम्हें, और ये अब तुम्हें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे बेसिक्स से 4 कंसेप्ट। इन्हीं 4 रेशो का थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी आ सकता है, और थोड़े से क्वेश्चन इन्हीं चार में से टॉपिक में से, इन्हीं 4 रेशो में से कुछ क्वेश्चन आएंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा पेपर हल्का फुल्का टफ टफ आता है तो उसमें से आ सकते हैं। उसके लिए आप बने रहना चैनल पर। आपको अगर ये टॉपिक समझ आ चुके हैं तो चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं कल ब्रेक के बाद विद नए क्वेश्चन, नई सीरीज के साथ।